आप जानती नहीं है मेरे सवार होने से तो नाना का सजा ही तो तवील हो गया, लिबादत बढ़ी तो गई, उसमें कमी तो नहीं आई। यही हुसैन की मोहब्बत का खासा होता है, यही हुसैन की मोहब्बत की देन होती है। जब हुसैन की मोहब्बत होती है, हुसैन का ख्याल होता है, इबादतें और तवील हो जाती है, उसमें कमी नहीं होती है। आदमी और ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ लग जाता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरदे से सर ना उठाना जब तक ना ये उतर जाएंगे। यहाँ तक कि उतर के गए तो कहा अम्मी हुजूर 72 तस्बीह सुभान रब्बिल आला उन्होंने पढ़ी है। तस्बीह पढ़ना फुकाहे किराम फरमाते 3 मरतबा पढ़ो, 5 मरतबा पढ़ो, 7 मरतबा पढ़ो, 11 मरतबा पढ़ो, और अगर जमात से हो तो 13 से ज्यादा ना पढ़ो, इसलिए कि दूसरे लोग भी सर झुकाए हुए हैं। इससे ज्यादा तुम 100 मरतबा तस्बीह पढ़ने लगोगे तो दूसरे लोग उठ करके चले जाएंगे, इसलिए उनका लिहाज रखा जाएगा। तो 13 से ज्यादा को हुक्म भी नहीं है। यहाँ 72 तस्बीह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। सर सरकार का भी झुका है तो सरकार ही का सर झुका रहता, इसलिए कि उन्हें हुसैन का ख्याल है। लेकिन सिद्दीक अकबर कैसे उठा सकते थे, उमर फारूक कैसे उठा सकते थे, उस्मान गनी कैसे उठा सकते थे, अली मुर्तजा कैसे उठा सकते थे, अबू जर कैसे उठा सकते थे। गोया एक हुसैन के सवारी ने सबके फर्जों को तवील कर दिया है। आपने कहा अम्मी जान 72 मरतबा नाना ने तस्बीह पढ़ी है ना, तो हर तस्बीह पर एक एक अपने खानदान का बच्चा करबला में कुर्बान कर दूंगा, इस्लाम में कुर्बान हो जाएगा। नाना ने मेरा ख्याल रखा है, मेरा बोझ उठाया है, कल नाना के दीन का बोझ हुसैन उठा करके दिखा देगा। तो इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी अशरफ पर, तेरी रगों में खून रवा है हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जब तड़पे फरमाते हैं कि मज़ार मुबारक लर्जा आ गया, आप पर एक अजब आलम तारी हो गया। देखा कि नाना जान बनफ़्से नफीस चढ़े आए। अरे भाई, जब हिंदुस्तान में इन लोगों ने लिखा कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बीमार पड़ गए, उनके अब्बा, तो सरकार ख्वाब में आए और आने के बाद अपना मुँह मुबारक अता कर दिया। तबलीगी निसाब जो पढ़ी जाती है किताब मस्जिद में, उसमें फजाइले दरूदो सलाम का एक बयान है। फजाइले दरूदो सलाम में आप ये वाकया कल जाकर के देख लीजिएगा। तबलीगी निसाब में मोहम्मद ज़करिया साहब लिखते हैं कि मौलाना नूरुद्दीन जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने गांव जाम में एक सरकार की नात लिखा, तराहम या रसूल अल्लाह तराहम ना आखिर रहमतुल्लिल आलमीनी ज़ महरूमा चेरा गाफिल नशीनी नसीमा जानबे बता गुदर कुन बाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन महजूरी बरामद जान आलम तराहम या नबी अल्लाह तराहम। इस तरीके से नूरुद्दीन जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार की नात लिखा। तो नात तो यहाँ भी पढ़ी जाती है, नात वहां भी पढ़ी जाती है, नात तो कहीं भी पढ़ी जाती है। उन्होंने बहुत सी नातें लिखी हैं, लेकिन ये जब नात लिखा उनका दिल चाहा इस नात को ले जाके सरकार के रोजे में पढ़ेंगे, वहां जाकर के सुनाएंगे। नूरुद्दीन जामी तो हर तरफ भी नात पढ़ता है, वहां भी जाकर के सुनाएगा। यहाँ तक कि वो आए हज किए, हज करने के बाद चिट्ठी रखे, नात ये मैंने लिखी है, सरकार के मज़ार मुबारक में पढ़ेंगे। और मदीना जब जाने लगे तो सरकार ने जो है मक्के के हाकिम के ख्वाब में आके कहा नूरुद्दीन जामी का चेहरा देख लो, वो मदीना आ रहा, उसको आने ना देना। उन्होंने रोक दिया, सिपाहियों को बता दिया ऐसा ऐसा है, पकड़ करके लाया गया। मक्का के हाकिम ने पहचान लिया यही नूरुद्दीन जामी है, आगे नहीं जा सकते हो, सरकार ने रोक दिया है। ठीक है, जब सरकार ने रोक दिया है, अब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। दिलों में जब मोहब्बत होती है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जहाँ कोई कायद और कोई बंदिश नहीं चल पाती। एक लकड़हारे को बुलाया, लकड़ी ढोने वाले को,
को, उसको पैसा दिया, कहा लकड़ियां इसे बिछा, मुझको बीच में सुला, चारों तरफ से लकड़ी बांध ले और बांधने के बाद उसके घट्टर में मुझे ले चल करके मदीना में छोड़ देना, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दो, मेरा कफन नबी के पसीने में डाल दो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कहा लकड़ियों के गट्ठर में मुझे समेटो, और समेटने के बाद लकड़ी सिर्फ दिखे कि लकड़ी जा रही है मदीना और बीच में मैं भी पहुंच जाऊं, इसलिए कि नसीमा जानिबे बता गुजर कुन बावालम मोहम्मद रा खबर कुन, इस नाच को वहां सुनाना था उनको। लकड़ियों के गट्ठर में आए, सरकार ने फिर हाकिमे मक्का के ख्वाब में आने के बाद कहा कि देखो ऐसा जा रहा है ये जामी, इसको फिर रोको। लकड़हारे को पकड़ा गया, लाके लकड़ी खोली गई तो अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला निकलने के बाद हाकिम गजबनाक हुआ, रोकने के बाद भी चार्ज करते हो, इस तरीके से मदीना जाते हो, आका ने मना किया है नहीं जा सकते। उनके हाथ और पैर में जंजीरें डाल दी और कहा ले जाके इसे कैद में डाल दो, कैद में डाल दिया। सरकार ख्वाब में आए, आने के बाद कहा ए हाकिम मक्का, उनको तूने हाथों में जंजीरें क्यों डाली, पाँव में भेड़ियां क्यों डाली, उसे क्यों जेल में क्यों कर दिया? कहा या रसूलल्लाह आप ही ने तो कहा था ये जा रहा। कहा वो मेरा आशिक था, उसने एक नात लिखी थी, वो नात आकर के अगर मदीने में पढ़ता तो मुझे मज़ारे मुबारक से निकलना पड़ता उसे दाग देने के लिए, इसलिए मैंने उसे रोका है। वो मेरा आशिक, उसकी इज्जत करो, उसके गांव भेजो। खाली आने के लिए मनाई है, उस पर जुल्म सितम ना किसी तरीके से करना। ये तबलीगी निसाब में मोहम्मद जकरिया ने लिखा है, तो जो नूरुद्दीन जामी वहां जाकर के नाम लिख करके अम्मा सुनाएंगे, दिल में इरादा किया है, किसी से कहा नहीं, आका को उनकी खबर हो जाती है तो ये तो हुसैन जिगर के टुकड़े हैं, या हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलेजे की ठंडक है, हुसैन इस्लाम का नूर है। अरे हुसैनी के बारे में तो सरकार ने बुखारी शरीफ में बता दिया, अना मिन हुसैन वल हुसैन मिन्नी, ये लोगों में हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम। तो सरकार के मज़ार पर इमाम हुसैन अब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कौन सी कैद रह जाए। फरमाते हैं सरकार आ गए, हुसैन को गोद में ले लिया, रिशे मुबारक हुसैन के चेहरे तक लग गई। कहा हुसैन, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल भर आया। ये मदीना जहां कितना हमसे प्यार किया जाता था, जिसे आपने कंधों पर चढ़ाया था, पकड़ने के लिए अपनी गेसू मुबारक थमाई थी, जिसका झूला झुलाने के लिए जिब्रील अमीन आते थे। या रसूलल्लाह, उसी मदीने में निगाहें फिर गई, हुकूमत के कारिंदे गुस्ताखी कर रहे हैं, हफ्ती कर रहे हैं, कह रहे हुकूमत चाहते हैं इन्हें बादशाह बना दिया जाए, बादशाह की ख्वाहिश हो गई है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीना में नहीं रहना चाहता। सरकार ने फरमाया या हुसैन, अनकरीब तुम्हें एक इम्तिहान से गुजर करके मेरे पास आना है। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया में मरने से भी नहीं घबराता, मुझे अभी मज़ार मुबारक में ले लीजिए, अपने सीने से लगा लीजिए, मैं अपनी रूह को अभी खत्म करने के लिए तैयार हूं। कहा हुसैन, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना है। ये देखो करबला है, करबला का मंजर सरकार ने दिखाया, यहां तुझे खेमे लगाए जाएंगे, खेमों की इर्द गिर्द यहां आग लगाई जाएगी। ये नहरे फुरात देख लो, ये बह रही है, तुम्हें पीने के लिए एक घूंट भी पानी, एक कतरा, एक बूंद भी ना मिलेगा। ए हुसैन, यहां तपती हुई रेत होगी, आसमान से अंगार बरसेगा और इसी में तुम्हारे अली अकबर की जवानी लूटी जाएगी, तुम्हारे भाई कासिम की निशानी यहीं गुम होगी, तुम्हारा बच्चा अली असगर इसी मैदान करबला में तीर खाएगा। ए हुसैन, भूखे प्यासे रह के 3 दिन के बाद तुम भी यहीं शहीद होगे।
और तुम्हारे जिस्म को घोड़े से तोड़वाए जाएंगे। और ए हुसैन, तेरे खून को मैं सब जमा करूंगा और उसे अल्लाह के बारगाह में पेश करूंगा और उस खून का बदला होगा मेरी उम्मत की बख्शाइश। ए हुसैन, ये इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी है, तुम गुजार करके उसके बाद सुरखरू होकर के आओ। आपने कहा नाना जान, मैं हर तकलीफ गवारा करने के लिए तैयार हूं, सारी मुसीबतें उठाऊंगा, सारी परेशानियां उठाऊंगा, लेकिन आप वादा कीजिए मैदान करबला में आप आएंगे। अगर आप रहेंगे तो हर तकलीफ में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। सरकार ने वादा फरमा लिया, हुसैन मैं भी आऊंगा, तुम्हारी अम्मी भी आएंगी, तुम्हारे अब्बू भी आएंगे, मैदान करबला में हम देखने आएंगे मेरा हुसैन कैसे इम्तिहान देता है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा नाना जान, मैं ऐसा इम्तिहान दूंगा कि उफ भी ना करूंगा, अपने एक चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा, ताकि सारी दुनिया में रहे दुनिया तक लोग देखेंगे कि हुसैन जैसी किसी ने कुर्बानी नहीं दी। राज़ो नियाज का मामला था, हालत खत्म हुई। आए अम्मी जान के मज़ार मुबारक पर ऐसा तड़पे हैं कि कब्र मुबारक में फरमाते लर्जा आ गया। अम्मी जान, हुसैन आया है, मदीना छोड़ के जा रहा है, अम्मी जान उठिए, हुसैन को संवारिए, हुसैन को संवारिए, बनाइए, सजाइए। आवाज आई, बेटे मैं उठूंगी तो क़यामत आ जाएगी। ठीक है, क़यामत में मुलाकात होगी, करबला में मैं भी आऊंगी। आप अपने मामू इब्राहिम के कब्र पे पहुंचे, हर तरफ राज़ो नियाज़ होता रहा। जन्नतुल बकी में भाई के घर पे भी गए, वापस आए जब घर में तो अजीब मंजर था, इसलिए कि आपकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सुगरा था, 9-10 साल की। बुखार इतना ज्यादा उसे था कि हाथ सर पे रखो तो मालूम होता था अंगार जल भूल जाएगी। शिद्दत बुखार की ये थी कि जैसे कोई चूजा कांप रहा, इसी तरह थरथरी थी जिसमें। सबसे पूछ रही है, ए अली अकबर कहां जा रहे हैं, हमारे कपड़े क्यों नहीं रखे गए। अली असगर का भी कपड़ा 2-4 जोड़ी रख लिया गया। कासिम अलग तैयारी कर रहे हैं, आप अलग तैयारी कर रहे हैं, अम्मी जान भी तैयार हो रही हैं, आखिर मेरे सामान क्यों नहीं बांधे जा रहे हैं। सबके सामान बांधे जाते हैं, मेरे सामान भी तो बांधे जाएं। ऐसे इमाम हुसैन ने आके देखा, कहा बेटी अल्लाह तबारक व तआला की यही हिकमत है, मैं तेरा गम लेकर के उसके बाद घर से बाहर कदम रखूं। अगर तुझे बुखार की कैफियत ना होती तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, लेकिन बुखार इस कदर शिद्दत से है कि मैं तुझे ले नहीं जा सकता। उसने कहा मुझे बुखार कहां है अब्बू, मैं तो चलती रहूंगी, कहते हैं पसीना निकलने से बुखार कम हो जाता है, आपके सवारी के पीछे पीछे दौड़ूंगी तो मुझे पसीना आएगा, बुखार कम हो जाएगा। अब्बू अरे आप जब नमाज पढ़ने जाएंगे मैं मुसल्ला बिछाऊंगी, अम्मी जान के लिए मैं आटा गूंथूंगी, आपके लिए वजू का पानी लाऊंगी, मैं तकलीफ नहीं दूंगी, बोझ नहीं बनूंगी, मुझे ले चलिए। देखिए मेरे पास ताकत है, मैं दौड़ करके दिखा सकती हूं। यहां तक कि बीमार सुगरा ने दौड़ना चाहा तो गश खा के गिर गई। कहते इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर, इस आलम में मैं अपने बच्ची को इस तरह से छोड़ नहीं सकता, इसलिए पानी के छींटे मारो, आखिर वक्त में अपने बाप का वो चेहरा देख ले, फिर ना जाने अपने बच्ची को मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब जब आंख खुली, चूंकि थरथरा के कश खा के गिर पड़ी थी, हिम्मत टूट गई, अब कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी। आपने कहा सिर्फ आंसुओं के सैलाब आपकी आंखों से जारी था,
हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, बेटी नाना जान के मज़ार मुबारक पर रोज हाजिरी देना, तुम्हें ठीक होने के बाद बुलवा लिया जाएगा, हमारा सलाम कहना, नानी उम्मे सलमा के घर पे रहोगी, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आप यहां चैन से रहोगे। हज़रत इमाम हुसैन सारी तकलीफों के साथ, गमों के साथ मदीने से रुखसत होते हैं। मदीने में एक घाटी है जिसको सनीयातुल विदाई की घाटी कहते हैं। उसी घाटी पर मदीने वाले जब कोई मेहमान आता था तो आके लेके जाते थे, और जब छोड़ना होता था वहीं जाकर के छोड़ करके फिर वापस जाते थे। रात की तारीकी में इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, कोई आदमी पहुंचाने वाला नहीं। ये वही मदीना जो हुसैन का अपना मदीना था। आज हाजी जब मदीना छोड़ता है तो उसके आंखों में आंसू जारी हो जाता है, वो तड़प उठता है, इसलिए कि मदीना छोड़ने की चीज नहीं है। अगर छोड़ने की चीज होती तो सरकार ये क्यों फरमाते, तुम में से अगर किसी को हो सके मदीने में मरना तो मदीने में मरो, वो मेरे साथ उठाया जाएगा, उसकी जमानत मैं लेता हूं बख्शवाने की। तो आज हमारा कोई नहीं है तो मदीना छोड़ते वक्त आदमी धाए मार मार के रोता है। वहां तो हुसैन का सब कुछ मदीने में था, उनके नाना मदीने में थे, उनकी अम्मी मदीने में थी, उनका भाई मदीने में था, उनके मामू मदीने में थे, उनकी बीमार सुगरा मदीने में थी। हज़रत इमाम हुसैन ने ना जाने किस दिल से मदीना छोड़ा। 2 शाबानुल मुअज़्ज़म की वो रात थी, इमाम हुसैन जो है मदीना छोड़ रहे हैं। मदीने के बाद, छोड़ने के बाद मक्के आए, इसलिए जानते थे मक्का दारुल अमन है। मन काना दखलहू फकाना आमिनन, जो इसमें दाखिल हो गया उसे अमन मिल गया। इमाम हुसैन पूरा काफिला लेकर के यहाँ आए। हज़रत खलीफतुल कुबरा का घर था जो बंद था, खोल दिया गया, सारे लोग ठहर गए। मदीना तो छोड़े, मक्के में आए। सरकार मक्के से गए हुए बहुत दिन हो गया था, अब 50 साल का, 59 साल का जमाना गुजर गया। तो फरमाते हैं जो बाद वाले जिन्होंने सरकार का चेहरा नहीं देखा था, वो अपने दादाओं के पास, चाचाओं के पास, नानाओं के पास, दूसरे साहबियों के पास आते थे, पूछते थे कि सरकार कैसे थे, सरकार का बोलना कैसा था, उनका चलना कैसा था, उनका फिरना जागना कैसा था। तो जब वो बयान करते थे चेहरा ऐसा था कि जैसे चिराग उसमें तैर रहे हो, तो बोलते थे ऐसा चेहरा कैसे हो सकता है। वो मुस्कुराहट जब मुस्कुराते थे तो अंधेरे में रोशनी फैल जाती थी, तो कहते थे ऐसी मुस्कुराहट किसकी हो सकती है। वो जुल्फें जब खोलते थे तो खुशबू बिखर जाती थी, कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कोई आदमी नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं, आप ख्वाबों की बातें कर रहे हैं, ऐसा हकीकत कहाँ हो सकती है। और बड़े हैरान रहते थे। अब ये साहबे किराम परेशान, हम कैसे समझाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, उनकी जुल्फें कैसी थी, उनकी आंखें कैसी थी, उनका हाथ कैसा था, उनका चलना कैसा था, उनका बोलना कैसा था, उनका बैठना कैसा था, उनका सोना जागना कैसा था। सारे साहबे किराम और उनके बाप दादा परेशान हो गए। लेकिन जब हुसैन खदीजतुल कुबरा के घर में उतरे और दूसरे दिन उन्होंने इरादा किया मक्के में आकर के बैठने का, तो दादाओं ने अपने पोतों को बुलाया, नानाओं ने अपने नवासों को बुलाया, मामाओं ने अपने भतीजों को बुलाया, चाचाओं ने अपने भतीजे को बुलाया, साहबा ने अपने चाहने वालों को बुलाया। कहा तुम पूछ रहे थे ना सरकार की आंखें कैसी थी, उनका चेहरा कैसा था, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, उनकी जुल्फें कैसी थी। तो आज मदीने में छोड़ करके मक्के में उनका नवासा हुसैन मक्के में आ रहा है, हुसैन अभी जा रहा है मक्के में, जाके देख लेना तस्वीर मुस्तफा तुम्हें नजर आ जाएगी। वही तस्वीर है, वही चेहरा है, वही जुल्फें है, वही आंखें हैं, वही चलने फिरने का अंदाज है, वही सोने जागने का अंदाज है। हुसैन को देख लेना तस्वीर मुस्तफा
हुआ पता पड़ जाएगा कि यही हुसैनी तस्वीर मुस्तफा बने हुए। शाबान का महीना गुजर गया, रमजान का महीना गुजर गया, 2-3 महीने बड़े आराम से गुजर गए। हर तरफ ये खबर मशहूर हो गई, हुसैन इब्ने अली ने बैत नहीं किया है, उन्होंने इनकार कर दिया। कूफे वालों ने आपको कुछ रिवायतों में 150, कुछ रिवायतों में 250, और उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, जो अपने आप को उनका चाहने वाला कहते हैं, उन्होंने 12,000 खतूत लिखा। इतने खतूत हज़रत इमाम हुसैन के पास आए। यजीद की तरफ से जो हाकिम हमारा चुना गया कूफे का, उसके पीछे ना ईदैन पढ़ते, न जुमा पढ़ते, न कोई नमाज पढ़ते। ए हुसैन इब्ने अली आइए, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं, हमने यजीद की बैत नहीं किया है, हम आप पर अपने तन मन धन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप नहीं आए तो क़यामत के मैदान में आपके नाना से हम शिकायत करेंगे। हमने हुसैन इब्ने अली को पुकारा था, वो अपनी जान बचा ले गए, उन्होंने हमारी रहनुमाई नहीं की। अगर वो साथ देते तो हम यजीद के हाथ में ना जाते, फासिक व फाजिर की बैत ना करते। हुसैन इब्ने अली ने हाथ उठा लिया, इसलिए मजबूरन हमें उसकी बैत करनी पड़ी। अब क्या था जवाब हुसैन का, क्या जवाब देते? तैयार हो गए। लोगों ने आकर के मशवरा किया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, आपके भाई मोहम्मद इब्ने हनीफा, वो तो जब ये सुने तो कहते हैं जो तख्त रखा हुआ था वजू बनाने के लिए, इतना रोए, आंख से आंसू इतना गिरा कि पूरा तख्त भर गया। ये सारे लोग दौड़ पड़े, कहा कितने खतूत आए हैं, मैं कैसे ना कूफे में जाऊं। सब लोगों ने सोचा का ऐसा कीजिए, कूफे वालों की दगाबाजी मशहूर है, उन्होंने आपके वालिद को भी बुलाया था और कूफे की जामा मस्जिद में शहीद किए गए। आपके भाई हसन को भी बुलाया था, वो भी कूफा ही में शहीद कर दिए गए, उन्हें जहर दिया गया, वही कूफे वालों ने जहर दिया। इसलिए आप पहले किसी को नायब बना के भेजिए, देख लीजिए, अगर हालात अच्छे हैं वो यहां से लिख दे कि हालात इत्मीनान बख्श हैं तो आप जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो खुदा के लिए किसी तरह से कूफा का कष्ट ना फरमाएं। मोहम्मद इब्ने हनीफा ने कहा जब तक आप चाहें मक्के में रहें, वरना किसी रेगिस्तान में चले जाएं, पहाड़ दर पहाड़ आपके चाहने वालों की कमी नहीं है। आप पहाड़ों पे रहेंगे वहां भीड़ जमा हो जाएगी, आप रेगिस्तान में रहेंगे वहां भीड़ जमा हो जाएगी। क्या परवानों का हाल नहीं देखे? गरीब नवाज वहां गए तो भीड़ वहां जमा हो रही है, मखदूम कचौसा वहां गए तो भीड़ वहां जमा होने लगी। जहां जहां अल्लाह वाले जाते हैं मखलूक उनके पीछे रहती है। तो मोहम्मद इब्ने हनीफा ने कहा आप कहीं भी जाएंगे मखलूक आएगी, आपको शहर में कोई जरूरी नहीं कि आप जाएं और वहां जाके अपने चाहने वालों को तलाश करें। हम पहले आप चेक कर लीजिए, अगर ऐसा है तो हम नहीं रोकेंगे, नहीं तो कूफे का कष्ट मत फरमाए। आपने कहा ठीक है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मुस्लिम बिन अकील ऐसी ऐसी बात है, आप कूफा चले जाओ, जाने के बाद हालात जो होंगे लिख करके भेज देना, उसके बाद मैं कूफा आऊंगा। मुस्लिम बिन अकील जब फजर की नमाज पढ़ के हुसैन इब्ने अली जा रहे हैं तो आपने देखा अपने घोड़े को लेके जा रहे हैं, तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम थे, वो बच्चे घोड़ों का कदम पकड़ के बैठे हुए थे। अब्बा हुजूर हमें भी ले चलिए, सवारी नहीं रहेगी, हम पैदल चलेंगे, भूखे हम रहेंगे, प्यासे हम रहेंगे। आप समझा रहे थे धूप बहुत पड़ती है, रेगिस्तान में तूफान उठता है, आंखों में घुस जाता है,
और इसको आंखों को साफ करते करते अंगार जैसी आंखें हो जाती हैं, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। बच्चों ने कहा हम सब परेशानी उठाएंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपकी संगत होनी चाहिए। हुसैन इब्न अली ने कहा है मुस्लिम, मैं भी अपनी बच्ची सुगरा को छोड़ के मदीने में आया हूं, हमेशा दिल उधर लगा रहता है। बच्चे तुमसे मानूस हैं, तुम ले करके जाओ, तुम्हारा भी दिल बच्चों के साथ लगा रहेगा, बच्चे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। आप अपने बच्चों को लिए थोड़ी दूर आगे गए, आपने देखा इधर से एक शिकारी आया, एक हरण को शिकार किया और वही ज़बा कर दिया, वापस आ गए। ऐसा मैंने फाल लिया है कि बड़ा खराब फाल है। कहा कि तुम डर रहे हो? कहा नहीं इमाम, मैं डर नहीं रहा हूं, बल्कि मेरा दिल गवाही देता है कि अब आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैंने ज़ियारत कर लिया, अब जा रहा हूं, खुदा हाफिज। ऐसे मुस्लिम बिन अकील जाने लगे। दो एक रास्ता बताने वालों को लिया था, दोनों जामलब हो गए, खत्म हो गए। बड़ी मुश्किल से कूफा में आए, मुख्तार बिन उबैदा सख्ती के घर पे रहने के लिए आपको इंतजाम किया गया। यहां तक कि लोग वहां आने लगे, 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 18,000 लोगों ने बैत की। और बाद रिवायतों में 40 तक की तादाद दे दी गई। हो सकता 18,000 नौजवान सिपाही लड़ने वाले हो जिन्होंने बैत किया था, और बकिया सब मिला करके 40 से भी ज्यादा तादाद तजावुज कर गई हो। जब ये हुआ तो आपने खत लिखा, ए हुसैन इब्न अली, इतने लोग आ चुके हैं, आपकी बैत कर चुके हैं मेरे हाथ पर, आप जब आ जाएंगे तो नक्शा ही बदल जाएगा। जब मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं तो आपकी कितनी इज्जत होगी। आप किसी तरीके के तरद्दुद, शक व शुबा अपने दिल में ना लाएं, बल्कि कूफे की तरफ कदम रंजा फरमाएं। इमाम हुसैन को इधर खत मिलता है, रवाना किया जाता है। इधर समआन और दूसरे जासूस जो रहते थे, उन लोगों ने यजीद को खत लिखा, ऐसा ऐसा हो गया है, अपनी हुकूमत चाहते हो तो जल्दी से किसी सख्त आदमी को लाके पेश करो। इसलिए कि नोमान बिन बशीर जो कूफे का गवर्नर है, बड़ा नरम दिल है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। थोड़े दिन के बाद कूफा जाएगा, फिर बसरा जाएगा, पूरी तेरी हुकूमत जो है हिल जाएगी। उसने मशवरा किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का नाम पेश किया गया, इसलिए कि बड़ा जालिम शख्स था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया, आने के बाद उसने उस्मान अपने भाई को वहां पर बसरा में हाकिम बनाया और 500 लोगों को लेकर के वो कूफे की तरफ रवाना हुआ। कूफा करीब पहुंचा, सब लोगों को छोड़ा, 15-20 आदमी को लिया। जब देखा कि अब मगरिब का टाइम हो गया, अंधेरा हो रहा है, उसी अंधेरे में इसने निकाब पहना, मक्का और मदीना और हिजाजियों जैसा लिबास पहना, और लिबास पहनने के बाद जो रास्ता मक्के और मदीने से कूफे में आता है, उसी रास्ते से वो अंदर आने लगा। अब लोगों ने इब्ने रसूलुल्लाह जिंदाबाद, हुसैन इब्ने अली जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि उन्हें मालूम था हुसैन तो बाल बच्चों के साथ आ रहे हैं, अपनी औरतों के साथ आ रहे हैं, हुसैन तनहा नहीं आ रहे हैं, ये तो तनहा है, वो भी 20 आदमी बाजू में। लोगों ने नारा लगाते लगाते मुख्तार बिन उबैदा के वहां नहीं, दूसरे के वहां नहीं, डायरेक्ट कसरे इमारत में। इन लोगों ने समझा कसरे इमारत में जा रहे हैं तो शायद अभी हमला कर लेंगे। नोमान बिन बशीर ऊपर से आवाज देते हैं कि हुसैन आप यहां से चले जाइए, इसलिए कि ये लोग आज आपके साथ में हैं, हुकूमत की जरा सख्ती होगी तो ये बदल जाएंगे, इसलिए आप इनके बातों में मत आइए। उसने चेहरे से नकाब उल्टा, कहा तुमने लोगों को इतना ढील रखी है, ये यहां तक इतने उसमें आए हैं, तुम्हारे सिपाही क्या कर रहे हैं, हुकूमत का क्या काम है। कहा तो क्या समझ रहे हो कि मैं इब्ने रसूलुल्लाह पर हाथ उठाता। यहां तक कि उसने कहा दरवाजा खोलो, और उसके बाद फरमाननामा दे दिया, इसीलिए यजीद ने तुम्हें माजूर कर दिया है और मुझे यहां का हाकिम बना दिया।
उसके बाद उसने शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद जो खानदान के सरबराह लोग थे उनको समझाया, जाके समझाओ अपने लोगों को। अगर वो नहीं माने और हज़रत मुस्लिम का साथ उन्होंने दिया तो सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं है। घर जला दिए जाएंगे, आग लगा दी जाएगी, तुम लोगों को तहस कर दिया जाएगा। अब उन लोगों को घर भी नहीं जाने दिया, कहा कसरे इमारत की छत पे खड़े होकर के समझाओ। अब उन लोगों ने वहीं से समझाना शुरू किया। भीड़ तो बहरहाल कम हो गई। हज़रत इमाम मुस्लिम ने जब ये देखा तो कहा कि मुख्तार बिन उबैदा के वहां ठहरना अच्छा नहीं है, इसलिए आप हानी बिन उरवा के यहां चले जाए। अब हुकूमत पता लगा रही है, इसलिए वो घर मशहूर हो गया था मुस्लिम बिन अकील यही ठहरे हुए, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक चाल चली, अपने गुलाम को भेजा माकल नाम का, उससे कहा कि देख ये 3000 रुपया कहना कि मुस्लिम बिन अकील को हम दे रहे हैं ताकि हुकूमत के खिलाफ हथियार वगैरह की तैयारी करें और मैं बैत करता हूं, लड़ने के लिए आया हूं। मस्जिद में गया, मगरिब की नमाज हो गई थी, एक आदमी नफिल पे नफिल पढ़ रहे थे, नफिल पे नफिल पढ़ रहे थे, सलाम फेरे फौरन पहुंच गया। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा से उसने कहा कि मैं बहुत दूर दराज से आया हूं ताकि इमाम मुस्लिम का साथ दूं, हुसैन इब्ने अली का चाहने वाला हूं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं, 3000 रुपया लेकर के आया हूं ताकि मैं उनको नजर करूं, वो हथियार वगैरह की तैयारी करें। आप बता दो कहां ठहरे हैं मुस्लिम बिन अकील? आपने कहा इतने मस्जिद में वही नजर आया। अब वो होशियार था, उसने कहा भाई आपका चेहरा नूरानी दिखा, खैर बरकत के आसार आपके चेहरे पर नजर आ रहे हैं, आप मोहब्बत अहले बैत दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। आप उसके धोखे में आ गए। आने के बाद हानी बिन उरवा के यहाँ आ गए। आने के बाद मुलाकात करा दिया, 3000 रुपया दे दिया, बैत कर लिया। सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पूरी रिपोर्ट बताता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक आदमी को भेजा, कहा जा करके हानी बिन उरवा से कह दो कि मुझसे मुलाकात करे। हानी बिन उरवा ने कहा कि मुझे तकलीफ है, मैं बीमार हूं। उसने कहा जा करके कह दो कि बाहर बैठने में, बात इधर उधर करने में तुम तो सेहतमंद दिखते हो और अभी तुम्हें बुला रहे हैं, चल करके मिल करके फिर चले आओ। इसने कहा इन्होंने सोचा अगर नहीं मिलूंगा तो फिर सुबह हो जाएगा, इसलिए उसके साथ में चले गए। जाने के बाद सलाम किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया। पूछा सलाम का जवाब नहीं? कहा हाँ, मेरे दुश्मनों को अपने घरों में छुपाए हो, मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे घर में है, मशवरा हो रहा है, हुकूमत के खिलाफ बातें हो रही हैं और तुम जो है बीमारी का बहाना किए हुए घर पे बैठे हुए हो। आपने नहीं किया, फौरन वो गुलाम हाजिर हो गया। कहा मैं ही तो आपके घर पे आता था, रोज देखता था, अब कैसे इनकार करते। हानी बिन उरवा को उसने छड़ी मारनी शुरू की, कहा कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लाओ। कहा हाँ मैं ये वादा करता हूं उनको ले जाके कहीं छोड़ दूंगा, वो चले जाए, लेकिन मेरे घर से गिरफ्तारी हो ये मैं इस बात को गवारा नहीं कर सकता। कल सरकार के सामने मैं शर्मिंदा होऊंगा, मैं शर्म में क्या जवाब दूंगा, इसलिए मेरे घर से मैं गिरफ्तारी करना नहीं दूंगा। उसने डंडा जो मारा नाक पे तो ये हड्डी टूट गई, खून बहने लगा। अब जब मशहूर ये हो गया पूरे कूफा में कि हानी बिन उरवा शहीद कर दिए गए, हानी बिन उरवा शहीद कर दिए गए, और जब ये हुआ तो लोग आपके पास आए, 500 आदमी तो घर के पास के आए, बाहर निकलने लगे, फरमाते 40,000 का लश्कर जर्रार तैयार हो गया। उस वक्त इसके महल में सिर्फ 500 सिपाही थे। अगर मुस्लिम बिन अकील उसी वक्त हमला कर देते तो पूरा दारुल इमारत, कसरे इमारत उनके हाथ में आ जाता, पूरा कूफा कब्जे में कर लेते।
लेकिन आप हुकूमत के लिए चूंकि गए ही नहीं थे, न लड़ने के लिए गए थे, आपने कहा जब तक चाहो खून खराबे से बचा जाए। आपने कहा कि हानि बिन उर्वा शहीद कर दिए गए, हम लोग आए हैं ताकि उनका बदला ले। हर तरफ से आवाज गूंजने लगी। जब आवाज गूंजने लगी, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा किसी आदमी को मोतबर अपने भेजो, हानि बिन उर्वा शहीद नहीं किए गए, आके वो खुद देख ले। लोगों ने काजी शरीफ को चुना, चूंकि ये भी मोहब्बत अहले बैत थे। काजी शरीफ इनके बच्चों को अपने घर में छुपा के रखे हुए थे, तो लोगों ने भेजा, आप गए देखे तो खून निकल रहा था। हानि बिन उर्वा ने कहा अगर इसी वक्त मेरे कबीले के लोगों को बताते, वो लोग हमला कर देते तो हम फतेहयाब हो जाते। लेकिन इसके साथ में एक जासूस वहां ठहरा हुआ था, इनके साथ में और एक जल्लाद भी रख दिया। कहा जाके सिर्फ इतना ही कहना है कि हानि सही है, बस जिंदा है, इससे ज्यादा तुमने कहा तो तलवार से सर कलम कर दिया जाएगा। इन्होंने इतने ही कहा और कहने के बाद जब भीड़ छटने लगी तो उस वक्त में उसने जो 50 आदमी रोक के रखे थे ऊपर ठहर गए। कहा कि तुम लोग जा जाके अपना काम करो, अगर मुस्लिम बिन अकील का साथ दिए तो तुम्हारे घरों को जला दिया जाएगा, बच्चों को ज़बह कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा, माल को वापस छीन लिया जाएगा, इसलिए तुम इनका साथ ना दो। अब उन्हीं के घर वाले ये तकरीर कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आप कूफा की मस्जिद में नमाज आपने पढ़ी, मगरिब शुरू की तो पूरा भरा हुआ था। 1 रकात, 2 रकात, 3 रकात तक होते होते जब आपने सलाम फेरा तो आपके बच्चों के सिवा कुछ नहीं। आपने बच्चों को फिर लिया, काजी शरीफ के वहां पहुंचा दिया और सोचा कि ये बच्चे यहां रहेंगे, बाद में बुलवा लूंगा, मैं किसी तरह कूफे से बाहर निकल जाऊं। मोहम्मद इब्ने अशास, बुकैर बिन असदी, नमीर बिन हुसैन, ये वो सिपह सालार थे जिसको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने चारों तरफ कूफे के तानियात कर दिया था। अगर किसी तरफ से मुस्लिम बिन अकील चले गए तो तुम्हारी खैर नहीं है, और जो पकड़ करके लाएगा उसे इनाम इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। कहते मुस्लिम बिन अकील जिस गली में जा रहे हैं सिपाहियों के कानून ढूंढते हुए नजर आ रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, थक गए कूफा में चलते चलते। एक मकान का दरवाजा, एक औरत चिराग जलाए हुए बैठी, आधी रात को बैठी थी। आप गए, माई जान जरा पानी मिलेगा, गई घर से पानी लाई, दे दिया, आपने पानी पिया, बैठ गए। कहा क्यों यहां बैठ गए, पानी पी लिया तो जाओ, मालूम नहीं है हुकूमत के कायदे गली कूचे में ढूंढ रहे हैं, तुम कोई नए आए हो। कहा हाँ। कहा किसी अजनबी को मेरे घर पे देखा तो मेरी भी शामत आ जाएगी, इसलिए कि आप यहां से उठ के जाओ। आपने कहा फिर मैं कहां जाऊं माई, क्यों जहां आए हो वहां जाओ, मेरा वहां कोई नहीं है, कोई पनाहगाह नहीं है। आप कौन हो? कहा मुस्लिम बिन अकील हो। फरमाते हैं तवा नामी, वो बूढ़ी औरत बड़े आपको चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली थी, लेके गई, बिस्तरा लगा दिया, खाने वगैरह का बड़ा जिद किया, आपने खाना नहीं खाया, तो आए थी, यहां तक कि फिर आप मजाक में मशगूल हो गए। सुबह के वक्त कभी मुंह फटने से पहले बेटा आया, बिलाल नामी। तौवा ने कहा ये बेटे बिलाल देख, आज हमारी तकदीर जाग गई है, हजरत मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, उनकी खिदमत करो, अपनी तकदीर संवर जाएगी, अल्लाह की रहमतें हमारे घर में भी, उसकी भी बरसात होगी। आले रसूल से मोहब्बत, सरकार फरमाते हैं जिस किसी ने मेरे आले रसूल के साथ अगर नेकी की है तो उसका बदला मैं उसे अता करूंगा। और एक दो नहीं, कितना तारीखों में ऐसा आया है, उनकी औलादों के साथ किसी ने वफादारी निभाई है तो सरकार ने आकर के उसको नवाजा है, और औलादों के साथ किसी ने छेड़खानी की है तो सरकार ने आकर उसे सजा भी दिया है। वाकयात सुनाने का वक्त नहीं है, यहां तक कि वो बच्चा किसी तरीके से वहां खामोश था,
सुबह के वक्त में दरबार में गया। अब्दुल रहमान जो मोहम्मद इब्न अशवश कोतवाले कूफा था, उसका बेटा था, इसका दोस्त था। बिलाल ने अब्दुल रहमान से कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में ठहरे हैं। इसने अपने बाप से कहा। मोहम्मद बिन आशास ने जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फौरन सिपाहियों का लश्कर भेजा। बूढ़ी माँ ने तो भेजा था जाके उनके बच्चों को लेकर के आओ ताकि ये चले जाएं, लेकिन बच्चों को भेजना दरकिनार, वो तो सिपाहियों को लेकर के आया। अभी फजर पढ़ के आप वजीफा ही पढ़ रहे थे, घोड़े के टापुओं की जब आवाजें आनी शुरू हुई, आप समझ गए ये सिपाहियों को लेके आया। जब तक ललकार गूंजी, मुस्लिम बिन अकील आ जाओ बाहर, हुकूमत के पास तुम्हें चलना है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। नहीं आए तो फिर हम तुम्हें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। आपने कहा क्यों? क्या तुमने देखा नहीं हानि के चाहने वाले कितने हैं? कहा हानि के चाहने वाले जब थे तब थे, अब हानि शहीद भी हो गए तो कोई भी हमदर्द नहीं निकला। कहानी शहीद हो गए? कहा हाँ। कहा तो मेरा मेजबान था, जिस हुकूमत ने उसे शहीद किया, मेरा हक इनके साथ मुकाबला करूं। मोहम्मद इब्न अशवश कोतवाल शहर ने कहा ठीक है, इनकी हदत पूरी कर दो। तलवारें चलने लगी, म्यान से बाहर आई, एक दूसरे को के ऊपर वार होने लगे। सच किसी ने कहा था अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। अली ही का खून है, अली ही की बहादुरी है, अली ही की शुजाअत है। दरे खैबर उखाड़ने वाले का ये पोता है, और इस पोते ने जो लड़ाई शुरू की है तो आलम यह है कि उसके सारे सिपाही इस छत पर, उस छत पर, उस छत पर लकड़ियां जला जला के, आग बना बना करके इनके ऊपर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। अब किसी की मजाल नहीं कि आकर के सामने मुकाबला कर। यहां तक कि आप कूद करके छत पे चले जाते हैं मुकाबला करने के लिए, वो छत से नीचे कूदते हैं। जब उन लोगों ने ये देखा कि अब इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो मोहम्मद इब्न अशवश ने कहा कि भाई हम लड़ने तो नहीं आए हैं, ना हुकूमत तुम्हें मारना चाहती है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास चलो, चलने के बाद मामला तय कर लो, और उनसे बात करने में तुम्हें क्या होता है। आपने कहा ठीक है। जब तक बुकैर बिन असदी ये कमबख्त आगे आया, इसने तलवार मारी, आपका होंठ भी कट गया, दो दांतों पर भी जख्म आया। फरमाते हैं कि आपने कहा दीवार के सहारे बैठ गए, खून जिसमें से बहुत ज्यादा निकल चुका था। आपने कहा प्यासा हूं, काश की पानी का कोई प्याला लाता। बेचारी बुढ़िया 2 मरतबा गई, पानी लेके आए, खून जब पीना चाहते तो उसमें भर जाता। तीसरी मरतबा पीना चाहा तो दांत आपके 2 टूट करके गिर पड़े। कुछ लोगों ने रिवायत की है कि नहीं, ये कसरे इमारत के अंदर जब जाने लगे थे तब हुआ था, जहां कहीं भी हो। लेकिन कसरे इमारत में तो आपने पानी मांगा था, उन लोगों ने पानी नहीं दिया था। खून जब गिरा तो आप परेशान हो गए, देखा सरकार मुस्कुरा रहे हैं। प्याला सरकार के हाथों में था 2, आपने कहा या रसूलल्लाह दोनों दे दीजिए। कहा एक प्याला तुम्हारे लिए है, तुम अभी आओगे, मैं लेके तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा हूं। दूसरा प्याला तुम्हारे बच्चों के लिए है, वो भी आ ही जाएंगे, काहे घबरा रहे हो। यहां तक कि आपको लेकर के आया गया, आपने सलाम नहीं किया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को। एक अजवैजी वहां बैठा हुआ था, उसने कहा अमीर को सलाम नहीं किया। कहा कि जो अमीर मेरे कत्ल की तदबीरें बना रहा है, मैं उसको सलाम करूं? तो उसने कहा कि हाँ तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। हाँ एक शर्त पर तुम्हारी रिहाई हो सकती है कि तुम हुसैन इब्न अली को गाली दो, उन्हें बातिल कहो, उन्हें कज़्ज़ाब कहो, तो हम जान की रिहाई दे सकते हैं। जल्लाद से कहा कि लेकर के जाओ ऊपर छत पर और इसे कहो कि गाली दे। आप छत पे गए, वही हते इमाम हुसैन को सलाम किया। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
जल्लाद ने पूछा आप रो रहे हैं? कहा मुझे मेरा गम नहीं है, मैंने हुसैन इब्न अली को खत दे दिया है कि आप आ जाइए बिला तरद्दुद, कोई शक व शुबा मत कीजिए, कूफा में सब आपके चाहने वाले हैं। अब हालात बदल चुके हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता। ए इब्ने अशअस, अगर हो सके तो मेरा ये पैगाम हुसैन तक पहुंचा देना कि अब वो कूफा में कदम रंजा ना फरमाए। मेरा घोड़ा बेच करके 700 फना कूफी से मैंने लिया था खर्चे के लिए, उसको दे देना और मेरी लाश को कफनाने का इंतजाम तू कर देना। और उसके बाद वही खड़े होकर के इमाम हुसैन का आपने खुतबा पढ़ा और कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब यजीद के ऊपर आपने लानत की। उसने जो है तलवार मारी, आपका धड़ नीचे आ गया, सर जो है यजीद के पास भेज दिया गया, आपका लाशा कूफे के दरवाजे पे लटका दिया गया। 3 दिन तक बेगोरो कफन लाश कूफे के दरवाजे पे लटकती रही, तमाम कूफी ये देखते रहे। आज भी राबोरी में हर तरफ मुसलमान जब कब्रिस्तान कायम करते हैं तो ये असूल बनाते हैं कि अगर कोई लावारिस लाश होगी तो कब्रिस्तान वाले अपने जेब से पैसा खर्चा करके उसे दफन करेंगे, और जहां नहीं कमेटी बनी है वहां मुसलमान खड़े होते हैं दफन करने के लिए। ये कूफा है, कूफे की आबादी है, कूफे वाले हैं, रईस हैं, अमीर हैं, कबीर हैं, यतीम लावारिस लाश नहीं है, फातिमा के घराने की औलाद है, अली का वो पोता है, सरकार का वो नवासा है, जिसके सदके में सारी कायनात और दुनिया बनाई गई, वो जमीन बनाई गई है। आज उसी के नवासे के लिए कूफा वाले जमीन ना दे सके। 3 दिन तक इसी तरीके से बेगोरो कफन लाश पड़ी थी। काजी शरीह ने जब देखा तो कहा कि लाओ मैं बच्चों को वापस भेज दूं, वरना मेरे घर से कहीं पकड़ के गए तो ये भी बदनाम मैं भी हो जाऊंगा। आपने रात के तारीकी में बच्चों को बुलाया, उनके सर पे हाथ फेरने लगे। बच्चों ने कहा बाबा आप क्यों हाथ फेर रहे हैं? ऐसा तो हमारे वहां यतीमों के साथ किया जाता है। कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए? कई दिन हो गए हमने अपने अब्बा हुजूर को नहीं देखा है। हम बड़े भूखे भी रहे हैं, प्यासे भी रहे हैं, हमने सफर में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, लेकिन बाप तो इसलिए नहीं कहे थे कि हमने खुद चाहा था कि बाप की संगत मिल जाए। हर तकलीफ हम गवारा कर लेंगे। अब तो 3 दिन से ज्यादा हो गए, अब्बा हुजूर को भी नहीं देख पाए, वो चेहरा भी नहीं देख पाए। आखिर बताइए तो ए काजी बाबा, क्या हमारे अब्बा हैं कि नहीं है? आपने कहा बेटो मैं कैसे बताऊं, इस दुनिया में तुम यतीम हो चुके हो। अब भला बताइए किसी के बाप के गुजरने की खबर किसी को मिलेगी, बच्चा चीखेगा कि नहीं? 8 और 9 साल के बच्चे हैं, रोएंगे कि नहीं? चीखना चाह रहे थे कि काजी शरीफ ने दोनों के मुंह पे हाथ रख दिया, कहा बच्चों अगर आवाज करोगे तो दीवारों के भी कान होते हैं। हुकूमत के सिपाही घूम रहे हैं, वो घर के अंदर आ जाएंगे, तुम भी गिरफ्तार कर लिए जाओगे, इसलिए आवाज निकालना ही मना है। ये कैसी मजबूरी थी? नाना जान की मदाद छुटी, माँ का आंचल छूटा, बाप की शफकत छुटी, और उसके बाद रोने की भी इजाजत नहीं है। ये है हुसैन इब्ने अली के घर के घराने वाले, बगैर खाए पिए हर जुल्म सितम से गवारा किया है। दुनिया में हजारों के खानदानों पे तकलीफें आएंगी, लेकिन इतनी तकलीफ किसी को नहीं आई। आपने अपने बच्चे को बुलाया, बेटे असद एक काफिला आज मदीना जा रहा है, मैंने काफिले वालों से बात की है, जाके काफिले वालों के हवाले कर दो, मदीना चले जाएंगे। बच्चा नींद से उठा, इन बच्चों को लेके बाहर आया, काफिला आगे चला गया था, गर्दो गुबार नजर आ रहे थे। बच्चे आगे बढ़ो, अभी काफिले वालों को मिल जाओगे तुम, तुम्हें घोड़े पर बैठा लेंगे, ऊंट पर बैठा लेंगे। छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों पे तो सभी तरस करते हैं। वहीं से रास्ता दिखा के वापस चला आया। बच्चे गर्दो गुबार देख करके जो दौड़े हैं तो फरमाते अब गर्द भी नहीं है, न काफिला है, न काफिले का गर्दो गुबार है, कोई निशानी नहीं है। हाँ बस एक सिमत में मुंह उठाए हुए दौड़ते जा रहे हैं।
बड़ा गिर जाता है, छोटा उठाता है, छोटा लड़खड़ाता है, बड़ा संभालता है। पांव में चोट लगती है, लहू लहान हो जाते हैं, चलते चलते छाले पड़ जाते हैं, पत्ता खड़कता है, कांप उठते हैं, हवाएं चलती हैं, जब दरख्तों की आवाजें आती है कांप जाते हैं। लेकिन क्या करें, निकलना था, रात भर चलते रहे। सुबह के वक्त भी देखा एक दरवाजा है, चंद सिपाही वहां घूम रहे हैं। जाकर के पूछा, उन सिपाहियों ने बच्चों से पूछा, तुम कौन हो, इधर कैसे आ रहे हो? इन्होंने कहा, मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हो? फौरन मारना शुरू किया, बांधना शुरू किया। सच बोलने की यही सजा होती है, झूठे बड़े बड़े राज करते हैं, हक वालों के साथ यही इंतजाम होता है। यहां तक कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पेश किया उन सिपाहियों ने। मशकूर जो दारोगा जेल था, बुलाया का इन्हें जेल में रखो, कल हम फैसला करेंगे इनके बारे में। मशकूर ने जेल में रखा। रखने के बाद जब रात हुई, उसने बच्चों को अपनी अंगूठी दी। अंगूठी देने के बाद बाहर लेकर के आए। आने के बाद कहा, बेटे ये जो रास्ता जाता है कादिसिया की तरफ, बस इधर चले जाओ। कादिसिया में मेरा भाई जो है वहां का हाकिम है, कह देना मशहूर ने भेजा है, अपनी अंगूठी दी है, वो तुम्हें हिफाजत के साथ मदीना पहुंचा देंगे। इसलिए कि मदीना दूर है, तुम नहीं पहुंच सकोगे, लेकिन इसी शहर के मुकाबले में जो शहर है वो जो है वो कादिसिया, वहां चले। बच्चे फिर दौड़े, रात भर दौड़ते रहे, रात भर दौड़ते रहे। सुबह हुई तो तकदीर, कज़ा, सरकार अली खुद फरमाते हैं, वैसा जाल कज़ा फ़अमल बसर। जब तकदीर आती है तो आंखें अंधी हो जाती है। दौड़े थे तो मुखालिफ सिमत में, लेकिन जब पू फटने लगी, उजाला देखा तो देखा वही दरवाजा, वही किला है जहां से गए थे, कदम भी आगे नहीं बढ़े, दौड़ दौड़ करके वही मौजूद है। अब कहां छुपते, क्या करते? कल तो मार खा चुके थे, जेल में जा चुके थे, तो देखा एक दरख्त का तना है, खोखला है। दोनों बच्चे जा करके सिमट करके वहीं बैठ गए। यहां तक कि जब सूरज निकला, एक खादमा पानी भरने के लिए आई। आने के बाद जब उसने पानी में डोल डालना चाहा तो देखा दरख्त के तने में दो बच्चे बैठे हुए हैं, पानी में नजर आ रहा। भूल गई डोल ले जाना। कहा, बच्चों वहां क्यों बैठे हो, नीचे आओ। वहां क्यों आओ है? पर दरख्त के तने में सांप हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं, मूजी जानवर हो सकते हैं। बच्चे उतरने के लिए तैयार नहीं। आई अपने मालकिन से कहा, मालकिन गई साथ में, बच्चों आओ। दोनों ने दोनों को उतारा। उतारने के बाद पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? एक मरतबा तो तकलीफ उठाए थे, फिर कैसे बताते? इन्होंने कहा, तुम ना भी बताओ, तुम्हारा चेहरा बताता है। फातिमा के घराने के सिवा किसी भी खानदान में इतना नूरानी चेहरा पैदा ही नहीं हो सकता। तुम मुस्लिम बिन अकील ही के बच्चे हो। घर पे लेकर के आए, छुपा करके नहलाया धुलाया, एक मकान में बिस्तर लगा दिया। बच्चों को ममता याद आ गई, यहां तक कि रोना चाहे, उन्होंने समझाया, बच्चों रो नहीं, मैं हर सहूलत दूंगी, किसी को खबर न लगे। बिस्तर लगा दिया गया। हारिस जल्लाद जो उसका शौहर था, आधी रात के वक्त आया, बीवी से कहा, खाना लाओ। कहा, कहां गए थे? कहा, मुस्लिम बिन अकील के बच्चे, हुकूमत ने कहा इनाम मिलेगा। मैं इनाम के लिए रात भर दौड़ता रहा, दिन भर दौड़ता रहा, यहां तक कि घोड़ा भी गुजर गया। तो कहा, क्यों दुनिया की लालच करते हो? बच्चे सरकार के घराने के हैं, आले रसूल हैं, अहले बैत हैं। कहा, तुम औरतें क्या जानो? यहां तक कि वो खा पी करके सो गया। रात जब पूरी तौर से शबाब पे आई, बच्चों ने ख्वाब देखा। मोहम्मद ने इब्राहिम को जगाया, इब्राहिम उठो, अब हम मदीना नहीं पहुंच सकते हैं।
कहा भाई क्या बात है? कहा हमने देखा एक बगीचा है, वहां दादा हजरत अली बैठे हैं, अब्बा हुजूर गए हैं, सरकार के पास 2 प्याला है। अब्बा हुजूर कहते हैं बहुत प्यासा हूं, दोनों प्याला दीजिए। सरकार कहते हैं कि एक तुम लोग तुम्हारे बच्चों के लिए, ए मुस्लिम तुम आ गए, बच्चों को जालिमों के हवाले कर दिए। तो अब्बा हुजूर ने कहा या रसूलल्लाह शाम तक वो भी आ जाए। भाई अब हम मदीना नहीं पहुंच सकेंगे, अब यही मुसाफरत में हमारी मौत है। छोटे ने कहा हमने भी यही ख्वाब देखा है। यहां तक कि गले मिल करके जो रोए हैं, कज़ा ताकी रही थी, हारिस जल्लाद की आंख खुल गई, औरत से चाबी मांगा, नहीं दिया, दरवाजा तोड़ दिया, अंदर आया, कौन हो? वो तो समझ रहे थे ये पनाहगाह है। कहा मुस्लिम बिन अखील के बच्चे हैं। लगा तमाचा मारने, मेरा घोड़ा मर गया, दिन भर मैं परेशान हूं और अपने ही घर में तुम आराम कर रहे हो। मार करके दोनों की मुश्कें एक दूसरे में बांधी, रस्सियों से जकड़ दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया। रात भर जितना तड़पना है तड़प लो, सुबह के वक्त में तुम्हारा फैसला कर दिया जाए। औरत समझाई, मार दिया। नौकर आया, धक्का दे दिया। बेटा आया, भगा दिया। सुबह के वक्त गधा लाया। जैसे सामान को लादा जाता है उसी तरीके से लादना शुरू किया। औरत ने कहा कि अब इश्क का पूरा वफादारी कर ही देनी चाहिए। कहा बच्चों मैं तो नहीं जान रही थी कि तुम मेरे घर से मख्तर की तरफ जाओगे। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें कभी भी अपने घर ना लाती। शौहर को मनाने गए। शौहर ने ऐसा दस्ता मारा कि औरत चकरा के गिर गई। बेटे से कहा लो इनको मारो। बेटे ने कहा हम नहीं मारने देंगे। बेटे को मारा, यहां तक कि और जो गुलाम था उसे भी मारा और इन्हें लेकर के गया नहरे फिरात के किनारे। तलवार उठाई मारने के लिए। आज आदमी एक भाई को मुसीबत में देख करके भाग जाता है, लेकिन देखो छोटे बच्चे इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन जिंदगी का फलसफा समझा गए। ये जिंदगी वो है जो किसी के काम आ जाए। आपने कहा छोटे भाई को पहले नहीं बल्कि मुझे पहले मारो। छोटा भाई आगे बढ़ जा रहा, नहीं पहले मुझे मारो। मैं अपने बड़े भाई को मार खाता हुआ कैसे देखूंगा। बड़ा भाई आगे आ रहा, मैं अपने छोटे भाई को कत्ल होता हुआ कैसा देखूंगा। उसने तलवार के एक बार चलाया और चलाने के बाद दोनों सर जो है धड़ से अलग हो गए। जिस्मों को तो उसने नहरे फिरात के अंदर डाल दिया। सबों को एक थैले में लिया। लेने के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास आया तो उसने पूछा क्या है? कहा मुस्लिम बिन अखील के बच्चों का सर लाया। सर यजीद ने अगर जिंदा मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तूने मार क्यों दिया? कहा इसलिए कि जिंदा लाता तो लोग मुझसे छीन लेते। कहा छुपा देता कहीं, मुझे आके खबर करता, मैं लेकर के आता। माकल को बुलाया, कहा ले जा जहां इसने मारा था इसे भी मार। यहां तक कि वहां ले जाया गया। औरत ने देखा, कहा देख इतनी जल्दी अंजाम को पहुंच जाता है, अभी तो आखिरत की सजा बाकी है। माकल से कहा मेरी जायदाद ले ले, मुझे छोड़ दे। मुझ पर तरस खा, मैं यहां कूफा छोड़ दूंगा। कहा कि तुझे तरस आया क्या? मैं तुझे तरस खाऊं। यहां तक कि उसने उसका मारा। मारने के बाद दरिया फिरात में 3 मरतबा डालना चाहा, दरिया ने उठा के फेंक दिया। जमीन में गड्ढा खोद के दफन करना चाहा, गढ़ों ने फेंक दिया। अंगार उसने जलाई, उसी में लाश को जला दिया। तो कहते हैं फूल तो 2 दिन बहारे जा फजा दिखला गए, हैरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। फातिमा के बड़े बड़े शहीद तो शहीद हुए हैं, लेकिन बच्चों ने भी जिस तरीके से कुर्बानी दी है वाकई वो बयान के लायक है। अल्लाह ताला उनके कुर्बानियों के सदक़े तो फैल में हमें और आपको दोनों जहान में इज्जत व वक़ार मर्तबा खुशियां अता फरमाए। वाह खुदा अलहम्दुलिल्लाह।